फरिश्ता क्या कहता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्ता को मलकुल मौत को मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा, सुनिए, मूसा के पास भेजा और ये फरिश्ता इंसान की शक्ल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और आने के बाद हजरत मूसा से कहने लगे, ऐ मूसा मैं तुम्हारी रूह निकालने के लिए आया हूं। क्या करने आया हूं? रूह निकालने के लिए आया हूं, तुझे मारने के लिए आया हूं, तुझे मौत देने के लिए आया हूं, तेरी जिंदगी को द एंड करने के लिए आया हूं। खलास, खत्म। हजरत मूसा तो जलाली किस्म के नबी थे, ताकतवर थे, बड़े बहादुर थे, बहुत ही जरी और ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त नबी थे। इन्होंने जब ये जुमला सुना, एक थप्पड़ ऐसा उनकी आंख में मारा, उनकी आंख पे ऐसा घूंसा मारा, उसकी एक आंख खत्म हो गई, एक आंख उसकी बीनाई चली गई। फरिश्ता जो आया था इंसानी शक्ल में मारा तो आंख उनकी निकल गई, खराब हो गई। फरजा, वो लौटा इला रब्बी, अपने रब की तरफ, अपने रब के पास, और जाने के बाद अल्लाह से कहता है, आय अल्लाह अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत, आय अल्लाह तूने मुझे एक ऐसे बंदे के पास भेज दिया, एक ऐसे इंसान के पास भेजा है, एक ऐसे नबी के पास भेजा, एक ऐसे पुरुष के पास भेजा, एक ऐसे इंसान के पास भेजा जो ला युरीदुल मौत, जो मौत को पसंद नहीं करता है, मौत को अपनी जिंदगी में आना नहीं चाहता है। उसके ख्वाहिश है कि दुनिया में वो जीवित रहे, दुनिया में वो जिंदा रहे, दुनिया में वो हमेशा रहे, उसकी ख्वाहिश है कि वो मरे ना। आय अल्लाह तूने मुझे उस नबी के पास, इंसान के पास भेजा, आय अल्लाह वो मौत को पसंद नहीं करता है, आय अल्लाह इसकी वजह से उस फरिश्ते, उस इंसान ने मेरी आंख को देख के फोड़ दिया है, मेरी आंख खत्म कर दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन उसी वक्त उसकी आंख वापस लौटाई और लौटाने के बाद अल्लाह ने फरिश्ते से कहा, आई फरिश्ती जा और मेरे उसी बंदे से, मूसा से पूछ लेना, उसी बंदे मूसा से पूछ लेना कि तुम दुनिया में कितने साल की जिंदगी जीना चाहते हो। लो इस बछड़े के ऊपर हाथ रखो, बैल के ऊपर हाथ रखो, इस जानवर के ऊपर हाथ रखो और तुम्हारे हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे, इसको आप बाल ही तो बोलते हो, चुल्लू के क्या बोलते हो, चूल, चूल बंगाल में चूल बोला जाता है। तुम्हारे पंजे के नीचे जितने भी चूल, जितने भी बाल आएंगे, हर एक एक बाल के बदले एक एक साल बढ़ा दी जाएगी। देख रहे कितना बड़ा गिफ्ट मिल रहा है। हाँ, या बाबा रामदेव भी इतनी बड़ी दवाई नहीं दे सकते। आदमी इतना साल तक जीवित रहे और जिंदा रहे, आप सोच सकते हैं कि क्या कहा रहा। सुनिए, मंजर जरा देखिए, आप गौर करिए। फिर इसके बाद अल्लाह ने उस फरिश्ते से क्या कहा, जाओ मेरे उस बंदे से यही पूछना कि इस जानवर पे हाथ रखो और इसके नीचे जितने भी बाल लाएंगे, हर बाल के बदले एक एक साल से मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, और जितने साल बढ़ेंगे उतनी साल की जिंदगी तेरी बढ़ा दी जाएगी। जाओ, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट तेरी जिंदगी इतने सालों तक बढ़ जाएगी। अब जानवर के अंदर कितने बाल हैं भाई, गिना जा सकता है, बहुत ज्यादा। उतने बाल के बदले एक एक साल बढ़ा दी जाएगी। ये अल्लाह ने फरिश्ते से कहा, जाओ मेरे बंदे से ये कहना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास फिर वही फरिश्ता आया, मलकुल मौत का फरिश्ता आया, और आने के बाद हजरत मूसा से यही पूछा और यही सवाल किया, आई मूसा तुम दुनिया में कितने साल तक जीवित रहना चाहते हो? आओ, अल्लाह ने तुझे ये कहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे ये ऑप्शन दिया है। ऑप्शन क्या दिया है? इस जानवर के ऊपर हाथ रखो और जितने बाल आएंगे हर बाल के बदले एक एक साल तेरी जिंदगी की बढ़ा दी जाएगी। अच्छा, एक एक साल एक एक बाल के बदले।
अब गौर करिए आप, हम और आप होते तो यार बढ़ा दो बाद में जो होगा देखा जाएगा, बढ़ा दो। हम और आप तो दुनिया में ज्यादा दुनिया को पसंद करते ना, दुनिया को ज्यादा चाहते। अंबिया ऐसे नहीं थे, अंबिया आखिरत को, रसूल पैगंबर जितने भी सालेहीन गुजरे हैं इस दुनिया से ज्यादा आखिरत से वो मोहब्बत करते। जैसी ऑफर मिली कै मूसा इस बाल के ऊपर, इस जानवर के ऊपर हाथ रख और इसके बदले जितने भी बाल आएंगे हर बाल के बदले एक एक साल की जिंदगी बढ़ा दी जाएगी। हजरत मूसा ने एक सवाल फिर से किया, आई फरिश्ता जब ये बाल के बदले एक एक साल मेरी जिंदगी गुजर जाएगी, जब एक एक साल जिंदगी गुजर जाएगी उसके बाद फिर क्या होगा? हजरत मूसा को जवाब दिया गया, आई मूसा उसके बाद फिर मलकुल मौत का ही फरिश्ता आएगा, फिर मैं ही तेरे पास आऊंगा और आने के बाद तेरी रूह को तेरे जिस्म से अलग कर दूंगा, तुझे मार डालूंगा, तुझे मर जाना है, तुझे दुनिया को छोड़ देना है, तुझे दुनिया को अलविदा कह देना है, फिर तेरे पास मौत आ जाएगी, इस मौत से तू बच नहीं सकता है। ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। ऐ मूसा, ऐ इंसान, तू जहां कहीं भी रहना चाहता है रह ले, लेकिन तुझे जब मौत आएगी तू उस मौत से अपने आप को बचा नहीं सकता। कुरान तो खुल खुल के कह रहा है और कुरान तो ऐलान कर कर के कह रहा है और कुरान तो ये कह रहा है, ऐ इंसान सुन ले, तुम मरेगा, एक न एक दिन मरेगा, चाहे अपने घर को बहुत ही मजबूत बना लो, तुम बंद कमरे के अंदर हो जाओ, तुम किलों में महफूज हो जाओ, तुम पहाड़ की चोटियों पे चले जाओ, तुम समंदर की गहराइयों में चले जाओ, ऐ इंसान तुझे मौत आएगी और मौत तुझे पकड़ लेगी। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, जिस मौत से अपने आप को बचाना चाहते हो, ऐ इंसान तू अपने आप को बचा नहीं सकता है, तुझे मौत आएगी और मौत तुझे पकड़ लेगी। हज़रत मूसा ने कहा जब इतना कुछ होना ही है, मौत का मजा चखना ही है, मरना है, दुनिया को छोड़ना ही है, तो चल इसी वक्त मुझे मार दे, जब मेरी मौत आ ही चुकी है तो मुझे और ज्यादा दिन जिंदा रहने का क्या फायदा, मरना तो है, मार दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौत आई। जो लोग ये सोचता है ना अपनी जिंदगी गुजार रहा है, अभी नहीं मरेंगे, एक एक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है, बड़े बड़े पावरफुल चीजें खा रहा है, ताकत की चीजें खा रहा है, ये बिस्लरी पानी पियो, इससे बचो, इससे परहेज करो, इससे परहेज करो, इससे परहेज करो, ये बीमारी नहीं, ये नहीं, सबसे तुम बीमारियों से तो बचे जा सकते हो लेकिन मौत से नहीं बच सकते हो। इंसान तो मौत से कभी नहीं बच सकता है, तुम्हें मौत आएगी। अगर मौत आनी ना होती तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत ना आती, क्योंकि वो कायनात के अंदर सबसे अफजल नबी है, सबसे अफजल और सबसे आला पैमाने पे इंसान है। नबियों में सबसे अफजल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो नबी आसमान में अर्श के ऊपर अल्लाह और फर्श के ऊपर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, अरे उनकी अजमत का क्या बयान करना, उनके मकाम और मर्तबे का क्या बयान करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरें उठा रहे हैं, खाना है किबला, किबला बदल जा रहा है, नबी अकरम दुआ कर रहे हैं और नबी अकरम की दुआओं का असर भी हो रहा है। और जंग की बदर के मौके पे अल्लाह फरिश्तों को नाजिल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों की मदद कर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ मांग रहे हैं, आपकी दुआ को रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, आपकी दुआ एक्सेप्ट हो रही है, आपकी दुआएं सुनी जा रही है। और इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी को एक और ऑफर दे दिया गया, ऐ नबी कल कयामत के दिन, उस नबी का मकाम ये है कि कल कयामत के दिन सारे नबी सारे इंसान परेशान हाल होंगे,
लेकिन ऐ नबी तू एक ऐसा नबी है, ऐ नबी तेरा मकाम ये है कि जब सारे नबी परेशान हाल होंगे, सारे पीराने पीर परेशान होंगे, सारे मौलवी परेशान होंगे, सारे बादशाह परेशान होंगे, तो लेकिन ऐ नबी उस दिन आपकी सिफारिश सुनी जाएगी, आपकी सिफारिश एक्सेप्ट की जाएगी, आपको सिफारिश के लिए इजाजत दी जाएगी और ऐ नबी आपकी बातें सुनी जाएंगी। गौर करो मेरे भाइयों, अगर मौत ना आती तो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आमना के लाल फातिमा के बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत ना आती।